कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू आपके अपने चैनल KCL अकेडमी में, कृष्णा कॉमर्स लर्निंग अकेडमी। आज हम एक नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट करने वाले हैं, इकोनॉमिक। तो उसका पहला टॉपिक है हमारा बिजनेस इकोनॉमिक्स। तब सबसे पहले हम देखते हैं कि बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या होता है। Business economics is a branch of applied economics that looks into the financial, organizational, and market-related and environmental concern that business comfort। इसका मतलब है कि जो बिजनेस इकोनॉमिक्स होती है वो एक ब्रांच होती है इकोनॉमिक्स को अप्लाई करने की, जिसके अंदर हम देखते हैं फाइनेंशियल, ऑर्गेनाइजेशनल, मार्केट को कैसे रिलेट करना है, एनवायरमेंट के जो कंसर्न्स होते हैं उसको देखते हैं, बिजनेस कंफर्टेबल के हिसाब से कि हमारा बिजनेस जो है कि किस तरीके से कंफर्ट होगा। उसके बाद है द प्रिंसिपल्स। हम इसमें प्रिंसिपल्स पढ़ते हैं कि स्कैरेसिटी की कमी, प्रोडक्ट्स की कमी हो रही है, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स की किस हिसाब से करेंगे हम, डिस्ट्रीब्यूशन किस हिसाब से करना है, हमारा कंजप्शंस बेस क्या है, हमारी जो भी बिजनेस इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट्स हैं उसमें हम ये सारी जो भी ऑल कंसर्न्स अबाउट द बोल सकते हैं कि हमारी जितने भी रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स होते हैं बिजनेस से रिलेटेड, वो सारे हम बिजनेस इकोनॉमिक में पढ़ते हैं। इसके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स एंड आप नेचर बोल सकते हो, वो है माइक्रो इकोनॉमिक नेचर। इसका जो है वो माइक्रो इकोनॉमिक नेचर है बिकॉज बिजनेस इकोनॉमिक्स यूज मैक्रो इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स एंड फोकस ऑन ओनली वन पर्टिकुलर बिजनेस फर्म। कि ये मैक्रो फर्म के जो है उसके प्रिंसिपल पर तो यूज़ करता है, लेकिन हमारी अगर एक ही बिजनेस है तो हम एक अपनी बिजनेस पे एक पर्टिकुलर फर्म के हिसाब से फोकस करते हैं कि हम सिर्फ एक ही के ऊपर करें। हम ऐसा तो नहीं है कि चार जगह पैर फेंक के और वो काम करते हैं, ऐसा नहीं होता है। हम सिर्फ अपने पर्टिकुलर बिजनेस के हिसाब से हम अपने फोकस करते हैं कि हमारी बिजनेस का जो भी गोल है वो उसको हम अचीव कर पाएँ। तो सिर्फ हमारा एक ही गोल होता है, एक ही फोकस करके चलते हैं। प्रैग्मेटिक नेचर्स, इट इज़ रिलेटेड टू स्टडी ऑफ अ फर्म, इट इज़ कॉन्टेक्स्ट रिलेटिव्स ऑफ द बिजनेस वर्ल्ड। हमारी जो बिजनेस की फर्म की स्टडी करते हैं, बिजनेस वर्ल्ड में जो भी चल रहा है उसकी रियलिटीज़ को देखते हुए कॉन्टेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा नॉर्मेटिव साइंस। नॉर्मेटिव साइंस जो है हमारा आता है, इट इज स्टडी द मैटर कंसर्न व्हाट ऑट टू बी एंड द करेक्ट बिजनेस हेल्प इन द डिसीजन मेकिंग सिंस इट डील विद द गुड्स और बैड इन द डिसीजन मेकिंग। हम इसमें डिसीजन लेते हैं कि हमें कितने गुड्स की नीड है और किस तरीके की नीड है, हम हेल्प कर सकते हैं इसके थ्रू जो भी हमारा डिसीजन लेना है बिजनेस से रिलेटेड। उसमें ये डील हमारी कभी कभी बैड भी हो सकता है जो डिसीजन हम ले रहे हैं, और गुड भी हो सकता है। इट इज़ आल्सो एन एसेंशियल साइंस और पब्लिक फाइनेंस फॉरेन ट्रेड्स के करते हैं। ये हमारी आर्ट के साथ साथ साइंस दोनों होती हैं बिजनेस इकोनॉमी के। अब नेक्स्ट आता है हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, यानी कि PPC। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज showing alternative combinations of two goods that can be प्रोड्यूस द गिवन रिसोर्सेज टेक्नोलॉजीज। इसमें है कि जो PPC कर्व होता है वो दो अल्टरनेटिव कॉम्बिनेशंस ऑफ गुड्स से बना होता है, जिसमें हमारे जो गिवन रिसोर्सेज हैं और टेक्नोलॉजीज हैं वो सारी आती हैं। इसके अजम्पशंस होते हैं कि हमारा मेन अजम्पशंस है कि दो ही गुड्स होने चाहिए। इसमें हमारे सिर्फ दो ही गुड्स होनी चाहिए जो इकोनॉमी प्रोड्यूस कर रही है। रिसोर्सेज आर एज्यूम फुली एम्प्लॉयड होने चाहिए, जो भी गिवन दिया है और कांस्टेंट होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि हर बार हम दोनों के लिए चेंजेस कर दें। टेक्नोलॉजी गिवन होनी चाहिए। एंड फोर्थ पॉइंट है गिवन द रिसोर्सेज आर फुली यूटिलाइज। जितना गिवन रिसोर्सेज दे रखा है हम उसको फुली यूटिलाइज कर सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट है टाइम पीरियड इज गिवन एंड कांस्टेंट। जो दोनों हम दो का कंपैरिजन कर रहे हैं तो दोनों में जो भी टाइम पीरियड दे रखा है वो दोनों में गिवन जो दे रखा है वो कांस्टेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि दोनों में डिफरेंट हो, एक ही कांस्टेंट होनी चाहिए। फ्लेक्सिबल टाइम और वो टेक्नोलॉजी है हमारी फ्लेक्सिबल नहीं होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? कांस्टेंट होनी चाहिए, फिक्स्ड होनी चाहिए। इसके टेबल के थ्रू समझते हैं हम कि अगर ये ABCD हमारे पॉइंट्स हैं, गुड A है हमारा राइस है और गुड Y है जो है वीट मान लेते हैं। गेहूँ और जो है चावल का उसका मानते हैं। पॉइंट 1 पे अगर हमने जो हमारे राइस हैं वो 0 हो रहे हैं, ठीक है, हमारा इतना ये मानो कि आप इतना खेत है आपके पास, लैंड है, तो अगर आप इसमें राइस 0 करोगे तो वीट आपके पूरे के पूरे होंगे। अगर आप उसमें थोड़ी जगह में राइस 10% आप इतना हिस्से में राइस करने वाले हो तो 90% में वीट होंगे। तो इसी तरीके से अगर 20% में राइस कर रहे हो तो 70% में वो हो रहा है, 30 कर रहे हो तो ये 40 हो रहा है, ये 40 कर रहे हो तो ये 0 हो रहा है। जैसे जैसे आप इसके
लेवल को बढ़ाते जाओगे वीट की जो है वो घटती जाएगी, प्रोडक्शन जो है वो घटता जाएगा। ठीक है, इसको हम कर्व के साथ देखें। यहाँ पे हमने माना वीट है और यहाँ हमने माना ये राइस है। ठीक, वीट, ये हमारा जो है राइस है। ठीक, अभी वीट जीरो, राइस हमारा कितना है 100 है ए पॉइंट पे। ठीक, बी पॉइंट पे ये 90 है, ये 10 है, तो ये क्या हो गया, अब ये 90 हो गया हमारा, यहाँ पे पॉइंट लग गया राइस का। ये 70, फिर ये क्या हुआ 40 हुआ, ये राइस क्या हुआ 0 हुआ। तो ये क्या हो रहा है, धीरे धीरे करके नीचे आता जा रहा है। ये वी पॉइंट हुआ, ये सी हो गया, ये डी हो गया, ये ई हो गया पॉइंट। ठीक, तो ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का जो है हमारा कर्व बन गया। नेक्स्ट है हमारा, अब हम देखते हैं कि हमारा जो है इसमें चेंजेस आता है तो किस हिसाब से वो चेंज होता है। तो फर्स्ट है शिफ्टिंग ऑफ द पीपीसी एंड चेंज इन रिसोर्सेज। हमारी जो शिफ्ट होती है पीपीसी कर्व की, वो चेंजेस जब शिफ्ट होगी तो हमारे रिसोर्सेज में चेंज आएंगे, और जब रोटेट होता है तो वो हमारे जो टेक्नोलॉजी में चेंजेस आते हैं। तो शिफ्ट अ एंटायर पीपीसी कर्व अकर व्हेन दीज आर चेंजेस इन क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ रिसोर्सेज लाइक लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। यानी कि अगर हमारी क्वांटिटी या क्वालिटी में कोई चेंजेस आता है, जैसे कि लैंड है, लेबर है, कैपिटल है, एंटरप्रेन्योरशिप है, तो हमारा कर्व शिफ्ट हो सकता है। वो राइटवर्ड भी हो सकता है और वो लेफ्टवर्ड भी हो सकता है। जनरली टेक्नोलॉजी चेंज दैट इफेक्ट द प्रोडक्शन बोथ गुड्स इक्वली। जब टेक्नोलॉजी का चेंजेस आता है तो वो गुड्स पे इक्वली इफेक्ट पड़ता है। दिस सिग्निफिकेंट चेंज इन ओवरऑल प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ अ इकोनॉमी। ये हमारी प्रोडक्शन की जो कैपेसिटी है उसको पूरे ओवरऑल को चेंज करता है। तो फर्स्ट है इंक्रीज इन द रिसोर्सेज। जब रिसोर्सेज में इंक्रीज होंगे तो वो हमारा जो पीपीसी कर्व है वो राइटवर्ड को शिफ्ट होगा, कि अगर ये ऐसे बन रहा है, पुराना वाला ऐसे है, तो ये यहाँ से आगे की साइड शिफ्ट हो जाएगा और ये यहाँ पे बन जाएगा। ठीक, ये ए था और ये जो है बी है, तो ये यहाँ से क्या हुआ, राइटवर्ड की तरफ शिफ्ट हुआ। जब हमारे चेंज इन रिसोर्सेज आए, चेंज इन रिसोर्सेज कैसे हो सकते हैं, डिस्कवरी आ रही है, न्यू ऑयल्स की आ गई, या इंक्रीज हमारी लेबर फोर्स इंक्रीज हो गई, जनरली टेक्नोलॉजी हम इंक्रीज कर रहे हैं, इंप्रूवमेंट हो रहा है, तो हमारा शिफ्ट क्या हो जाएगा, वो राइटवर्ड हो जाएगा, आउटवर्ड की साइड होगा, जैसे कि हमने अभी बताया। उसके बाद सेकंड, अभी जब इंक्रीज हो रहा है तो कभी कभी डिक्रीज भी होता है, जैसे नेचुरल डिजास्टर्स आ गए, वॉर आ गया, डिप्लेशन रिसोर्सेज में हो गए, तो हमारे रिसोर्सेज में क्या होता है, डिक्रीजमेंट भी होता है। तो हमारा पहले कर्व यहाँ था और अब ये कर्व क्या हो गया, यहाँ हो गया, तो ये जो है डिक्रीज हो गया। ये हमारा ए था, अब हमारा ये बी क्या हो गया, पीछे चला गया। कि अगर जैसे कि आप किसान हो तो मानो जब खेती करता है तो बारिश की वजह से या फिर बाढ़ आ गया, कुछ हुई, तो उसका नेचुरल डिजास्टर है, उसमें उनका कुछ कर नहीं सकते हैं, और उसकी वजह से उनकी खेती बाड़ी में जो है गिरावट आ गई, तो वो क्या हो गया, उनका शिफ्ट क्या हो गया, बैकवर्ड साइड हो गया। इन साइड बोल सकते हो, लेफ्ट साइड बोल सकते हो। उसके बाद आता है रोटेशन ऑफ द पीपीसी का, चेंज इन टेक्नोलॉजी। जब हम टेक्नोलॉजी में चेंजेस होता है तो हमारा ये जो है पीपीसी कर्व रोटेट होता है। और रोटेशन ऑफ पीपीसी कर्व व्हेन देयर इज अ टेक्नोलॉजी चेंज और चेंज इन द रिसोर्सेज दैट ओनली अफेक्ट द प्रोडक्शन एफिशिएंसी ऑफ गुड एक्स या गुड वाई। जब टेक्नोलॉजी में चेंजेस आएगा तो आइदर या तो गुड एक्स में चेंज होगा या गुड वाई में चेंज होगा, बट नॉट द अदर, और किसी चेंजेस में नहीं होएगा, लेकिन वहाँ हो सकता है। तो पहला है चेंज इन टेक्नोलॉजी फॉर गुड एक्स। जब हम गुड एक्स की टेक्नोलॉजी को चेंज करते हैं, जैसे कि हमारा कर्व बनता है ये, ठीक, ये हमारा एक्स गुड है और ये हमारा वाई है। जब हम टेक्नोलॉजी गुड में एक्स चेंज कर रहे हैं तो हमारी, जब हमने इसमें, जैसे कि हम इस वाले गुड्स में पहले जो है हाथ से काम करते थे तो कम होता था, अब हम मशीनरी का यूज़ करते हैं तो हमारा ये जो है वर्क ज़्यादा होने लगे, लेकिन हम वाई पे कुछ नहीं कर रहे, तो हमारा वाई पे कोई चेंजेस नहीं हुआ, इसलिए एक्स एक्सिस वाला जो है रोटेट हो गया, ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ शिफ्ट हो गया, लेकिन ये हमारा एक ही रहा, क्योंकि यहाँ पे हमने कोई भी चेंजेस नहीं किया है प्रोडक्शन में। इसी तरीके से जब गुड वाई वाले में हम चेंजेस कर देते हैं, उसकी टेक्नोलॉजी की वजह से चेंजेस आता है, तो हमारा पहले ये था, अब हमारा एक्स में हम कोई चेंज नहीं कर रहे हैं, इसीलिए हमारा ये जो है वाई में चेंजेस आया, तो वाई वाला आगे बढ़ गया, ये वी है, ये ए और ये ए हो गया। ठीक है, तो जब हमने एक्स एक्सिस में चेंज किया तो एक्स एक्सिस आगे फॉरवर्ड हुआ है,
यहाँ, और जब हमने बाई में किया तो वाई में चेंजेस हुआ। ये एफिशिएंट टेक्नोलॉजी होती है। कभी कभी हम दोनों टेक्नोलॉजी में इक्वली चेंजेस करते हैं, तो वो जो है जब हम कभी कभी दोनों में चेंज करते हैं, जैसे एक गुड एक्स में और गुड वाई में किया, गुड एक्स से गुड वाई हमने दोनों में चेंजेस किया, तो हमारे दोनों ही शिफ्ट हो जाएंगे टेक्नोलॉजी की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इसके प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के जो हैं प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। तो पीपीसी जो है, पीपीसी स्लोप डाउन, अभी हमने बताया ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है, स्लोप डाउनवर्ड कराता है, बिकॉज इस सिचुएशन इज ऑफ फॉलो एंड इफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ द गिवन रिसोर्सेज, प्रोडक्शन ऑफ बोथ गुड्स कैन नॉट बी इंक्रीज, क्योंकि दोनों गुड्स जो है कैन नॉट बी इंक्रीज होते हैं। मोर गुड एक्स कैन बी प्रोड्यूस ओनली विद द लेस ऑफ गुड वाई, जब हम गुड वाइज को हम लेस करने वाले हैं तभी हमारा गुड जो है एक्स जो है इंक्रीज होगा। दोनों गुड्स जो है एक साथ इंक्रीज नहीं होते, एक साथ डिक्रीज नहीं होते हैं, इसलिए हमारा प्रोडक्शन कर्व जो है कैसा बनता है, स्लोप डाउनवर्ड होता है, नीचे की तरफ इस तरीके से आता है। सेकंड है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज कॉनकेव टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। कैसा बनता है, कॉनकेव बनता है, क्योंकि ये अंदर की साइड जा रहा है, ऐसे करके अंदर की साइड जा रहा है। अगर ये हमारा ऐसे बाहर बनता तो हम इसको कॉन्वेक्स बोलते हैं, लेकिन हमारा कैसे बनता है, अंदर की साइड जाता है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स कॉनकेव बोलते हैं। ठीक है, एक्स प्रोड्यूस मीन्स मोर एंड मोर ऑफ गुड्स वाइज इज टू बी सेक्रीफाई। अगर एक्स जो है ज़्यादा प्रोड्यूस करता है, गुड एक्स जो है ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा है, तो ऑब्वियसली बात है कि गुड वाई को क्या करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। अगर एक खेत में आप गेहूँ ज़्यादा कर रहे हो, बाजरा कम कर रहे हो, तो इसका मतलब है कि बाजरा वाला सेक्रीफाई कर रहा है। अगर आप तो थोड़ा दो प्रोडक्शन कर रहे हो, तो दोनों में अगर इक्वली नहीं कर पा रहे हो, तो एक में ज़्यादा होगा तो एक में कम होगा। दिस मीन्स दैट स्लोप ऑफ पीपीसी कर्व इज इंडिकेट बाय द मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। तो ये प्रोडक्शन पीपीसी कर्व का जो स्लोप डाउनवर्ड होता है वही इंडिकेट करता है हमारी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। ये टेंड्स टू क्या होता है, राइज होता है। वाई पीपीसी कर्व इज कॉनकेव टू ओरिजिन, क्यों होता है कॉनकेव टू ओरिजिन, क्योंकि ये मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, उसकी इंक्रीज हो रही है, इसीलिए ये क्या होता है, जो है होता है। अब नेक्स्ट क्लास में हम जो है पढ़ने वाले हैं इसका लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है। हम धीरे धीरे एक एक कॉन्सेप्ट को हर क्लास में कवर करते चलेंगे। तो आज की क्लास के लिए थैंक यू। आई होप आपको समझ में आया होगा। और जो है अगर आपको कोई भी क्वेरी है, आपको अपना खुद का कोई टॉपिक समझना है, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा लॉ ऑफ डिमांड एंड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के जो है न्यूमेरिकल भी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू क्लास।